किसान साथियों, अगर आप भी चाहते हैं कि धान में बालियाँ मोटी आएँ, धान की बालियाँ लंबी आएँ, तो यहाँ पे कुछ बातें, कुछ सावधानियाँ आपको बरतनी होती हैं, जो आज की वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि आप धान की बालियाँ अच्छी, हेल्दी, लंबी, मोटी कैसे कर सकते हैं, बालियों के अंदर आप दाने कैसे बढ़ा सकते हैं, बाद में दाने का भराव कैसे सही से कर सकते हैं। क्योंकि अब धीरे धीरे हमारी जो फसल है वो बालियाँ निकलने की तरफ बढ़ने लगी है। हमारी धान की फसल, बहुत से किसान साथियों की फसल अभी गोब अवस्था में चली गई है, गबोड़ अवस्था में चली गई है, और यही वो अंतिम समय होता है जब हम अंतिम उपाय कर सकते हैं। कौन सा उपाय करना है, कौन सी सावधानी बरतनी है, इसके लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और इंडियन एग्री हेल्प चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए जानते हैं क्या करना है और क्या आपको नहीं करना है। किसान साथियों, सबसे पहले जानते हैं क्या नहीं करना है। अब बहुत से लोग जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं तब यूरिया खाद का इस्तेमाल कर देते हैं, या फिर बालियाँ निकल रही होती हैं तब भी यूरिया डाल देते हैं। धान की फसल में यूरिया अगर आपको डालना ही है तो 50 दिन के अंदर ही डालना है। 50 दिन के बाद हम यूरिया ही नहीं, कोई भी ऐसी खाद मिट्टी में प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब कोई भी खाद हम मिट्टी में जो इस्तेमाल की जाती है, चाहे यूरिया हो, चाहे पोटास हो, चाहे डीएपी हो, चाहे एनपीके हो, कुछ भी हम मिट्टी में 50 दिन के बाद नहीं डालेंगे। जो भी हम खाद डालेंगे वो 50 दिन के भीतर ही अपनी धान की फसल में मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो भी हम डालेंगे उसका हम छिड़काव विधि से प्रयोग करेंगे, मतलब पत्तियों के ऊपर हम डालेंगे, मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यूरिया खाद भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इस अवस्था में भी अगर आप यूरिया डालते हैं तो पौधे में बढ़वार स्टार्ट हो जाती है, जिससे पौधे ज़्यादा लंबे होने की वजह से आपकी फसलें गिर सकती हैं, गिरने की संभावना बढ़ जाती है। नाइट्रोजन के इस्तेमाल से कई बार तने में भी कमजोरी इस अवस्था में आ सकती है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन आपको भूल कर भी, मतलब यूरिया का इस्तेमाल भूल कर भी आपको नहीं करना है। अब किन अवस्थाओं में आपको करना है मैं आगे आपको बता दूंगा। किसान साथियों, पहली गलती तो आपको यही नहीं करनी है। दूसरी गलती क्या नहीं करना है, सिंचाई, यानी मतलब पानी। इस समय किसान साथियों खेत में नमी होनी चाहिए। अगर खेत में नमी नहीं रहेगी बालियाँ निकलने से पहले तो बालियों का विकास सही से नहीं हो पाएगा। अब इस अवस्था से लेकर, वैसे तो धान की फसल में हमेशा नमी होनी चाहिए, लेकिन जब बालियाँ बनना स्टार्ट होती हैं इस अवस्था से लेके जब तक दाने का भराव सही से ना हो जाए तब तक खेत में उचित मात्रा में नमी का होना आवश्यक है। नमी ना हो पहले आपको सिंचाई करनी है, बाद में भले ही आप कोई खाद ना डाल पाए हों, लेकिन पानी की कमी बिल्कुल भी आपको होने नहीं देनी है। ये दो गलती आपको नहीं करनी है। अब हम जानते हैं क्या करना है। गबोड़ अवस्था में यानी बालियाँ आने से पहले आपको यहाँ पे 3-4 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पहली चीज़ आपको डालना है NPK 05234। NPK 05234 में 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से बालियों का विकास, बालियों का निर्माण सही ढंग से हो पाता है। तो इसका इस्तेमाल कब करना है, बालियाँ आने से पहले। कितना डालना है, 1 से लेकर 1.5 किलो 1 एकड़ खेत में आपको इस्तेमाल करना है 05234। अब जब आप NPK 05234 इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस्तेमाल करना है बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसका इस्तेमाल करिए। 20% वाले बोरोन की लगभग 100 से 125 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ तक आपको बालियाँ आने से पहले ही इस्तेमाल कर देना है। ये दोनों खाद अगर आप डालते हैं अच्छा लाभ मिलता है। बोरोन डालने से परागण सही से होगा, जिससे दाने के अंदर आपका चावल अच्छे से बन पाता है। तो यहाँ पे ये दो खादें बालियाँ आने से पहले डालनी है। सबसे पहले मिट्टी में नमी देखना है, नमी ना हो तो पहले सिंचाई करना है, उसके बाद ही कोई भी खाद आपको डालनी है। इसके बाद में जब धान में बालियाँ निकल आती हैं तो आपको डालना चाहिए 0050। NPK 0050 कब डालना है, बालियाँ निकलने के बाद दाने भरते समय डालना होता है। इससे क्या फ़ायदा मिलता है, 0050 में 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से पौधे में अभी तक जो भी भोजन बना हुआ होता है वो आपके सीधा सीधा दानों तक ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे चावल का विकास, चावल का निर्माण सही ढंग से हो पाता है। तो 0050 बालियाँ आने के बाद 1 से 1.5 किलो के हिसाब से आपको डालना होता है। बस यही आपको करना है। इसके बाद हमारी फसल पकने की तरफ बढ़ जाती है। तो इन खादों का इस्तेमाल करके आप अच्छी खासी बालियाँ भी ले पाएंगे, दाने के अंदर चावल भी अच्छे से बन पाएगा। किसान भाइयों, अभी आपकी धान की फसल कितने दिन की हो गई है हमें नीचे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। अगर आज की भी हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।